यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं। 7:30 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे नहा करके आई हूँ सीधे, तो मैंने कहा पहले ना पूजा पाठ कर लेती हूँ। पूजा पाठ कर लो तो मन खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है। सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। तो दिनचर्या का पूरा ब्लॉग होगा, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सुकून से वीडियो बना लेते हैं आगे को। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद ये ऋषु देखना आ रखा था। मैंने इससे बोला था, मैंने कहा मैं शुरू करूँगी ब्लॉग। तो मैंने कहा तू ना फ़ोन को खोल देना वीडियो का बटन दबा देना हाँ करके, तब ये देखने आया था। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई, तो मैंने पहले ही खोल दिया था क्योंकि मैंने अभी अभी सुबह के टाइम पे वीडियो अपलोड करी है ना। तो जैसे 3:30-4 बजे के टाइम पे करो तो एकदम से हो जाती है, मतलब 5-10 मिनट में ही वीडियो अपलोड हो जाती है फटाफट। लेकिन वो आज मैंने 6:30 7 बजे के टाइम पे की थी। तो फिर 6 बजे के बाद फिर जब भी करो ना तो हो नहीं पाता, बहुत टाइम लग जाता है, घंटे लग जाते हैं फिर उसमें। तो इसीलिए मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी अभी अभी। तो मैंने कहा मैंने वीडियो भी बनानी है। तो चार्ज में रखा था, मैंने इससे बोला था, मैंने कहा फ़ोन को ना मत दबाना तू, अभी मैं नहाने जा रही हूँ करके। मैं नहाने गई तो इसने फ़ोन को चार्ज में ही रखा था और वीडियो अपलोड हो रही थी, और ऊपर से ना गेम खेलने लग गया था फ़ोन में। तो वो गेम खेलने लगा तो फिर क्या होता है ना, वीडियो बनाओ ना तो वीडियो ना बार बार बंद हो जाती है वो, क्योंकि फ़ोन ना गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने फिर आई तो फिर मैंने तब इससे मैंने कहा तू खेल रहा था ना इसमें, मैंने कहा अभी तक तो वीडियो अपलोड नहीं हो रखी है, अब दूसरी वीडियो शुरू करनी है। मैंने कहा अभी इसको बंदे रख दे, मैं मंदिर में काम कर रही थी। फिर मैंने कहा जब पूजा करूँगी तब खोलना, तब देखना आ रखा था वो। तो यहाँ पे मैं आलू छील दी थी। तो अब नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता मतलब आलू रात को उबाले थे ना, मैंने सोचा था सुबह के टाइम पे आलू के गुटके बनाऊँगी, पर बनाए नहीं। फिर इसने ना मुझे नहीं खाना है कि ये गुटके मुझे खाना नहीं है, मुझे अभी जाना है गाड़ी सही करने, फटाफट नाश्ता बनाओ कर रहा था। और मैं गुटके नहीं खाऊंगा कि नहीं तो पूरी बनाओ इसके साथ। मैंने कहा मैं नहीं बना रही पूरी पूरी, तो मेरे लिए पकौड़ी बनाओ कि आलू वाली बोलने लगा। फिर वो वाले उबले हुए आलू को मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर यहाँ पे आलू काट रही थी, कढ़ाई भी गर्म करने रखी है। तो मैंने कहा फटाफट से चलो इसके लिए पकौड़ी बना देती हूँ। और जल्दी जल्दीबाजी में वो बेसन घोला ना, वो भी थोड़ा सा ना पतला जैसा हो गया। तो मैंने कहा चल बना देती हूँ। इसमें से आलू तो बहुत काट दिए थे, फिर मेरे को बचा के ना फ्रिज में ही रखने पड़े क्योंकि इतना बनाया नहीं फिर। और थोड़ा सा पकौड़ी हो ही गई थी ज़्यादा, फिर दिन में ही खाई थी इसने। तो यहाँ पे छिल दिए थे मैंने, धो भी दिए थे। तो फटाफट से इसे बना लेती हूँ कि इससे बना के ना इसे खिला देती हूँ, क्योंकि गाड़ी से करने जाएगा ना 8:30 बजे बोल रखा है, तो फिर टाइम लग जाता है थोड़ा सा। पहले रात को बोला था मैं खाऊंगा ही नहीं नाश्ता बोला था, तभी मैंने आलू उबाले थे। मैंने कहा मैं अपने ला ना आलू के गुटके बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी इसीलिए। और अब इसने सुबह होती है तो फिर मेरे को नाश्ता खाना है, तो मैंने कहा चलो यही बना दिए थे। तो उसको दे दिया था ऋषि को, तो उसने खा लिया था, वो चले गया था। तो यहाँ पे मैं तिल वाली चटनी लाई हूँ, साथ में चाय। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों नाश्ता। पकौड़ी बहुत अच्छी कुरकुरी सी बनी थी। तो बहुत जैसे फूल जाते हैं ना एकदम से, बहुत सारा बेसन लगाओ तो फूली फूली बनती है ना अच्छी सी, वो अच्छी लगती है। पर बेसन मेरा थोड़ा पतला हो गया था ना, तो बनी तो कुरकुरी अच्छी सी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन वाली नहीं बनी थी। तो सही थी, तो खा ली थी। खाने के बाद किचन बर्तन यहाँ पे स्लिप साफ़ कर दी थी और गैस भी साफ़ कर दी थी। तेल मैंने कढ़ाई में ही रखा है, अभी गर्म था ना, तो मैंने कहा बाद में ही करूँगी इसको, खाली बाद में धो लूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने। थोड़ा सा बर्तन थे, ज़्यादा तो थे नहीं। तो मैंने कहा चलो इतना ही धो लेते हैं और अपने काम कर लेते हैं आराम आराम से। तो दिन के काम तो आराम से होते, सुबह सुबह होती है थोड़ा जल्दी जल्दी सुबह, क्योंकि आजकल मैं ना लेट में भी उठती हूँ। वैसे आज तो मैं 6:15 बजे उठ गई थी, पर कभी कभी होता है ना, मैं बोलती हूँ ना मेरी नींद 3:30 बजे के बीच में ही खुल जाती है करके। तो थोड़ा थोड़ा गर्मियाँ थी तो चलो 5 5:30 बजे भी उठ जाती है, पर आजकल ना बहुत ठंडा हो रहा है, तो बाहर से भी काम करो तो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मेरी नींद तो खुल जाती है ना 3 3:30 4 बजे, मैं ना फिर से सो जाती हूँ। तो नींद आ जाती है मुझे तो फिर से, इसलिए मेरी आँख ना फिर 6 बजे के बाद ही खुलती है। तो पर काम तो हो जाता है, लेकिन इसको या तो इसका ऑनलाइन चलता है, इसको बैठना होता है तो जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है, या इसको जाना होता है कहीं तो उसकी वजह से जल्दी बनाना पड़ता है, तब नाश्ते का हो जाता है थोड़ा सा। बाकी काम तो अपने होते ही रहते हैं।
तो फिर अब यहाँ पे बर्तन भी धो दिए थे, थोड़ा ही थे क्योंकि थोड़े मैंने पहले ही धो दिए थे। मैं ना हाथों हाथ धो देती हूँ बर्तन, जितने होते रहते हैं। तो चाय गर्म करूँगी नाश्ते में, तो जितने बर्तन होते हैं ना उसके साथ फटाफट से बर्तन भी धो लेती हूँ, आधे बर्तन धुल जाते हैं। बाकी के फिर अभी धो दिए थे थोड़ा तो, और यहाँ पर भी मैंने कहा लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ सिंक को, तो साफ़ कर दिया था। यहाँ पे किचन का काम मेरा हो ही गया था, सफाई सारी। तो बस यहाँ पे पोंछ देती हूँ क्योंकि पानी निकल जाता है ना इससे। वैसे तो मैंने इस पे छेद कर रखे हैं 2-3, थोड़ा जितना भी पानी निकलता है प्लेट में ही गिरता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाहर को आ जाता है पानी ना, हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा इसको मार देती हूँ, सूखा हो जाएगा ना थोड़ा, तो सही रहता है। तो फिर अब यहाँ पर भी मेरी सफाई हो जाएगी। ये भी गया है रिशु, गाड़ी ठीक कराने में टाइम लग ही गया था, इसे थोड़ा गाड़ी ना बार बार ख़राब हो जा रही हो, तो इसीलिए पुरानी हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो तभी हो जा रही, पीछे से बैठ जाओ तो ख़राब हो जा रही, तो दिखाने के लिए गया है। तो अब दिखा कर आ जाएगा थोड़ी सी देर में वो। तो अभी बैठा है वहीं, बोल रहा था हो रहा था काम। तो मैंने कहा चल फिर, अभी टाइम भी हो गया था, पता नहीं कितने बज गए थे अभी। तो मैंने कहा चलो खिड़की को ना खोल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रखी थी ना, फिर भी खोलूँ नहीं खोलूँ सोच रही थी। फिर मैंने कहा यार खोल ही देती हूँ, पर्दा लगा दूँगी क्योंकि ठंडा ना बहुत ज़्यादा होता है, हवा आती ना बहुत ज़्यादा यहाँ से, तो ठंड लगती फिर। स्वेटर, मैंने स्वेटर पहनती नहीं हूँ सुबह को काम करते वक्त, ठंडा तो बहुत ज़्यादा होता है, पर मैंने पहनती नहीं आजकल। तो खिड़की बंद ही कर देती हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ से, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धान मड़ाई हो रखी होगी ना, तो उससे बहुत ज़्यादा हो रखा खिड़की में। तो ये सामने वाले पड़ोसी हैं जो अम्मा के बगल में, तो उन्होंने ना ये भांग दे रखा है, चटनी बनाते हैं ना भांग की, मेरे पास रखा भी है इतना उन्होंने और दे दिया। तो जैसे तिल की चटनी होती है ना, वैसी होती है भांग की भी, टेस्टी। तो अब यहाँ पे ये दाल भी दे रखी है उन्होंने, मिक्स दाल है शायद। तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा बाहर से ना सुखा देती, पहाड़ से आए हैं ना वो, तो तभी लेकर के आए होंगे। तो ये मैंने कहा सुखा देती हूँ थोड़ा सा, फिर रख दूँगी इसे। डब्बा भी कोई खाली है नहीं, दाल है सब में। तो देखूँगी, हवा देखिए कितनी चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। तो अभी टाइम था शाम का, 4 बज रखे थे। तो यहाँ पे ये खोला मैंने, रिशु लेकर के आया था, गाड़ी से ही करा के लाया। तो फिर इसने क्या करा, ये मटरी इसके दोस्त ने ली होगी ना दुकान से, तो उन्होंने इसको भी दे दी। कह रहा मुझे ना मम्मी ज़बरदस्ती दे दी, ले जाओ करके। कह रहा फिर मैंने 50 रुपये देने पड़े, 50 रुपये का है। मैंने कहा अच्छा। ये दोस्तों अभी बज रखे हैं शाम के 4, और काली चाय बनाई है मैंने अपने लिए। आजकल मैं सुबेरे ना, जैसे नहाने से पहले या नहा कर उसके बाद काली चाय पीती हूँ, फिर नाश्ते में पीती हूँ दूध वाली, फिर शाम के टाइम में ना काली चाय बनाती हूँ। अब ठंडे के दिन आ गए ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे दूध की, तो इसीलिए तो यहाँ पे लेकर आई, मटरी लेकर के आया था ये, जो थोड़ा सा चाड़ ले आई। दिन में खाना खाया ना मैंने, दाल चावल बनाया था, मिक्स दाल बनाई थी, चावल और तिल की चटनी थी थोड़ा सा। खाना खाया ना, खाना खाने के बाद बर्तन धोए, किचन की सफाई करी, उसके बाद पेट में इतने तेज का दर्द उठा ना, उल्टी आने को जैसा हो गया मुझे, इतना ज़्यादा हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर थोड़ी देर बाथरूम में गई, उसके बाद फिर आई, तो फिर लेटी लेटी तो नींद लगने लगी, सोने की कोशिश करी मैंने, नहीं तो मुझे ना उल्टी आने से बहुत ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सी तो उल्टी हुई थी मुझे, पर उसके बाद मैं सो गई, सोई बिस्तर इस्तर ढक करके। तो अभी उठी हूँ, तो अभी ना सही लग रहा, पता नहीं क्यों हुआ अचानक से ऐसी। आजकल ठंडे ठंडे के दिन आ गए ना, तो जैसे दिन में जब भात भी खाओ तो ना, उससे भी होता है ना कभी कभी, शायद भात खा के वो पता नहीं क्यों हुआ। रोटी खाई भी नहीं जाती है दिन में रोटी खाओ तो फिर भात ऐसा लगता है ना, खाना खाया ही नहीं है। सुबह दिन में शाम को रोटी खाओ तो लगता है आज से मैंने भात ही नहीं खाया, अजीब सा हो जाता मुँह। आदत नहीं है ना, रिशु से बोलती बल्कि, मैंने कहा कल से रोटी बनाएंगे दिन में। हाँ हाँ मम्मी ठीक है बोल रहा था, वो खा लेता लेकिन मुझसे नहीं खाई जाती। उनका चल देखेंगे, मैंने कहा आज में ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हो गया था, ठंडा होने लग गया था। तो यहाँ पे टीवी देख रही, फिर मैंने अपने लिए चाय बना करके लेकर आई हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो अभी शाम के 6 बज गए थे, तो लाइट नहीं है अंदर, मंदिर में भी नहीं है, पर मैंने पूजा कर दी थी ना, ऊपर भी दिए जला दिए थे, नीचे भी कर दी थी। लाइट जाती है तो फिर मंदिर में भी चले जाती है ना, तो अंधेरा हो जाता है। तो अपने कमरे की लाइट जलाई है, रिशु के कमरे की जलाई नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं पूरे घर में ना आरती दे देती हूँ, पहले सुबह की आरती दो या ना दो, पर शाम को ना ज़रूर दो तो अच्छा लगता है। वैसे तो मैं सुबह की भी देती हूँ, सुबह शाम दोनों ही टाइम देती हूँ। कभी जैसे सुबह को नहीं दिया तो वैसे ही मंदिर में जला दिया, कपूर तो वहीं पर रख दिया, बाकी नहीं तो शाम को तो देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पर भी जला देती हूँ दिया, यहाँ पे भी रख देती हूँ किचन में। तो अब थोड़ी देर में बनाऊँगी खाना। तो अब रिशु आ गया था, तो ये बोलने लगा फिर से, मैं घुट के ना खाऊंगा ही नहीं, पूरी बना। मैंने कहा कल से आलू उबाल के रखे हैं। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा करना, मैंने कहा पनीर ले आ, फिर अब घुट के नहीं खाता ही नहीं है, बहुत कम खाता है। तो पनीर लेकर के आया। जब मैंने कहा शाम के टाइम में ना हल्का हल्का चीला जैसा बना लेते हैं, मेरे पेट में भी दर्द हो रखी है, हल्की हल्की सी लगी हुई है। तो इसमें मैंने कहा वो डाल रखा था सब,
बेसन, सूजी, धनिया और पनीर लाया था। मैंने कहा थोड़ा सा पनीर ना इसमें डाल देती हूँ, बाकी का ना आलू है उसमें, सुबह को आलू के ना पराठे बना दूँगी आलू पनीर के, फिर इसे खाना ही नहीं है तो क्या करूँ। मुझे अच्छे लगते हैं ना, फिर इसकी वजह से ना मैं बना ही नहीं पाती हूँ। ये मुझे खाना नहीं है लगा था, पूरी बनाओ, मैंने कहा पूरी-वूरी नहीं बनाती यार मैं। तो इसीलिए अब मैंने इसको ना पूरा घोल दिया है, और सच मानो ये डाल के ना, पनीर डाल के इतने टेस्टी होते हैं ना ये चीले बहुत अच्छे होते हैं। और एक एक और बवाल है, ये नॉन स्टिक तवे पे मत बनाओ, बोलता है इसी पे बनाओ लोहे वाले में ही। तो मैंने कहा चल, इसमें ना थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, उसमें तेल कम लगता है। मैंने कहा चल इससे बना देती हूँ और बड़े टेस्टी हो रखे थे। ये डाल के ना, पनीर डाल के अच्छे होते हैं चीले। और रात के टाइम पे ना हल्का खाना खाओ ना, वो भी सही रहता है। आज मेरे दिन में ना इतनी पेट में दर्द, उल्टी जैसा होने को हो गया था ना चावल खा के, पता नहीं क्यों। फिर जब सोई ना तब जाके सही हुआ वो। तो मैं अब गरमा-गरम बनाते जा रही थी इसको, मैंने कहा तू खाते रहना। पहले सोची थी वो बनाती पोहा, फिर मैंने कहा वो भी नहीं खाता है आजकल, ये ज़्यादा अच्छा नहीं मानता है। तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। अब गरमा-गरम बनाते जा रही हूँ, इसको खिलाते जा रही हूँ, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पर तक रखते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।